गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इंटीग्रल सॉल्व करना सीखेंगे जिसके डिनोमिनेटर में रिपीटेड रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ x माइनस अल्फ़ा पावर n। तो रिपीटेड रूट्स कितने भी हो सकते हैं, डेट इज़ 1 2 3 4 एंड सो। तो हम क्वेश्चन 8 ले रहे हैं, i इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो x प्लस टू को जब जीरो के बारे इक्वेट करेंगे के बराबर इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू आएगा। तो ये तो फैक्टराइज टर्म है। x माइनस वन होल स्क्वायर भी फैक्टराइज टर्म है, पर इसके रूट्स जब हम बनाएंगे x माइनस वन को होल स्क्वायर जीरो के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 1। ये एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं, सो दे आर रिपीटेड रूट्स। तो जब रिपीटेड रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे, गिवन इंटीग्रल को इंटीग्रल का निशान हटाते हुए लेट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए अपॉन, यहाँ पे पावर देखिए दो, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। मान लो यहाँ पे पावर तीन होती तो आपने लिखना था ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब और डी अपॉन एक्स प्लस टू। मान लो ऐसा ना हो कि यहाँ पे x प्लस टू पहले होता और x माइनस वन स्क्वायर बाद में होता तो भी कोई प्रॉब्लम थी। आपने लिखना था a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन और c अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो इंटरचेंज, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जितनी पावर्स लगी हो उतनी बार इंटीग्रल रिपीटेड होगा। जैसे a अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पे पावर टू है तो दो तक पहुँचे ना हमने, सो b अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। थर्ड टर्म आपकी फैक्टराइज है, सो c अपॉन एक्स प्लस टू। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड देखें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा वही आएगा जो आपका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, तो एलसीएम ये आ गया एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। यहाँ पे एक्स माइनस वन है, यहाँ पे एक x माइनस वन नहीं है और x प्लस टू नहीं है, तो हमने वो लिख लिया। x माइनस वन होल स्क्वायर है तो यहाँ पे बच गया x प्लस टू, तो b के साथ x प्लस टू और c के डिनोमिनेटर में x प्लस टू है, इसको ढक दीजिए तो c इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे और आपके पास रह जाएगी एक सिंपल सी इक्वेशन x इज इक्वल टू, और ये जो न्यूमिनेटर में इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड देंगे। अब हमारा काम क्या है कि हमने a b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू वन और आपने पुट करनी है। x इज इक्वल टू वन यहाँ पे पुट कर दी, ये ज़ीरो हो जाएगा वन माइनस वन, और ये थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगी वन माइनस वन जीरो। तो केवल सेकंड टर्म रहती है b वन प्लस टू दैट इज़ थ्री b इज इक्वल टू वन और b इज इक्वल टू वन बाई थ्री। उसके बाद इस ब्रैकेट में से निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस टू, और आपने यहाँ पे पुट करना थर्ड में माइनस टू आ गया, यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x प्लस टू है, यहाँ पे ये भी ज़ीरो हो जाएगा x प्लस टू माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, और थर्ड टर्म रहेगी आपके पास माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर दैट इज़ इट इज़ नाइन, माइनस टू माइनस वन दैट इज़ माइनस थ्री होल स्क्वायर दैट इज नाइन सी। नाइन सी इज इक्वल टू माइनस टू एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू बाई नाइन। अब हमारे पास ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए हैं, वन भी निकाल ली वैल्यू, माइनस टू भी निकाल ली। अब आपकी मर्जी है, आपने छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है, जीरो वन टू थ्री फोर, जितना मैं ज़ीरो ले रहा हूँ यहाँ पे। सो पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन थर्ड। अब यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो हो गया, ये आ गया a इंटू ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस टू एंड ज़ीरो माइनस वन। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ये b टू बी एंड इट इज़ माइनस वन स्क्वायर दैट इज़ वन दैट इज़ c। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टू a टू b टू c। आपने b और c की वैल्यू आपके पास हैं, इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इनको माइनस टू a को इस तरफ ले आइए, और यहाँ पे एलसीएम लिया नाइन और थ्री का, नाइन एलसीएम, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू फोर बाई नाइन, टू और फोर कट गया टू बाई नाइन। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ जो है इंटीग्रल में पुट कर देनी है।
क्योंकि आपके पास इंटीग्रल है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, और इसको किस तरह स्प्लिट किया था हमने, ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 2/9। नहीं लगता हो पता तो आपने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ सेकंड इक्वेशन में पुट करके दोनों तरफ इंटीग्रल कर देना है। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे पुट ऑल दिस वैल्यूज़ इन सेकंड एंड इंटीग्रेट। तो सेकंड आपके पास थी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू पुट कर दी। 2/9 को बाहर निकालिए, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, सो इट इज़ log x माइनस 1। यहाँ पे पावर 2 है, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, इस पावर को ऊपर ले जाइए, -2, यहाँ पे पावर फार्मूला आप लगा सकते हो, -2 + 1, -2 + 1, और नेक्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, इस -2/9 log x + 2 + c। 2/9 यहाँ पे भी है, 2/9 यहाँ पे भी है, इसको कॉमन लिया, ये बन गया log m माइनस log n, डेट इज़ log m अपॉन n। बाकी ये बच गया 1/3, यहाँ पे -1 पावर है और ये भी -1 आ गया, इस माइनस को ऊपर ले जाइए, ये बन गया -1/3 और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए, x - 1 पावर 1। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x + 5 dx अपॉन x³ - x² - x + 1। क्यूबिक इक्वेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इन्होंने मेथड रखा है, ये सोल्यूशन दिया हुआ है इस तरह से कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे देखिए x² कॉमन लीजिए, ये अंदर है गया आपका, यहाँ से x² कॉमन, x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन, इट इज़ x - 1। x - 1 को थ्रू आउट कॉमन लीजिए, अंदर बच गया x² - 1 इंटू x - 1, a² - b²। यहाँ पे आपके पास इट इज़ a² - b², डेट इज़ a + b इंटू a - b। तो ये आपका फार्मूला बनता है। तो ये बन गया x + 1 इंटू x - 1, ये x - 1 होल स्क्वायर। तो फिर से ये रिपीटेड रूट्स आ गए और यहाँ से वैल्यूज़ आ सकती हैं 1, 1, ठीक है। तो आपने लेट किया फिर से 3x + 5 अपॉन x + 1 इंटू x - 1 होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे लीनियर पहले है, तो a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 और c अपॉन x - 1 होल स्क्वायर। मान लो ये टर्म नहीं होती तो आपने लिखना था a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे वैल्यू एलसीएम लेना है, एलसीएम यही वाला आएगा लेफ्ट साइड। ये हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम वही आता है हर एक क्वेश्चन में जो आपके लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में है। सो एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ पे x + 1 है, x + 1 यहाँ से ढक दिया, x - 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे x - 1 है तो x - 1 यहाँ पे 2 है तो x - 1 और x + 1, और c में x - 1 होल स्क्वायर है तो इट इज़ c इंटू x + 1। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, x = 1 यहाँ से निकल जाएगी, पुट कीजिए और आपको यहाँ से c की वैल्यू 4 मिल जाएगी। यहाँ से x = -1 पुट कीजिए, ये आपने लेफ्ट साइड भी पुट करनी है, 3 × -1 डेट इज़ -3 + 5, a इंटू -1 डेट इज़ 4a, -2 का स्क्वायर डेट इज़ 4a, बाकी टर्म्स 0। तो यहाँ से वैल्यू a1/2। फिर आपने ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए, अब आपने 0 पुट किया आपने और यहाँ से इसको सॉल्व किया और यहाँ से आपकी वैल्यू b = -1/2 आ गई। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ इंटीग्रल नंबर सेकंड में, ये जो वैल्यूज़ हैं 3x + 1 x + 1, हमने इसको इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर ये और ये टर्म्स बराबर हो गए और यहाँ पे इंटीग्रल का निशान लगा के dx करके a b c की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। पावर फार्मूला लग सकता है, क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इन दोनों में तो सीधा लग गया f' अपॉन fx का फार्मूला, इट इज़ log x + 1, इट इज़ -log x - 1, और यहाँ पे 4x - 1 इसको ऊपर ले गए, -2 बन गया,
+1 यहाँ से 1/2 कॉमन निकाला, log m माइनस log n, इट इज़ log m अपॉन n, और यहाँ से -1 + 2 डेट इज़ -1, ये चले गया -1 ऊपर, ये बन गया -4, और इसकी पावर को -2 + 1 डेट इज़ -1, इस पावर को नीचे ले गए। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो इसलिए आंसर सॉरी। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे कॉन्टेक्ट करना है। थैंक यू प्लीज़।